नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत मनोरंजन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 के बारे में और आज की क्लास में बात करें पिक्चर फॉर्मेट के साइज ग्रुप के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अगर आपको पिक्चर का साइज मैनेज करना है, उसे क्रॉप करना है तो उसके लिए साइज ग्रुप बहुत ही काम का। अब अगर आपके कंप्यूटर में पिक्चर फॉर्मेट ग्रुप नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको किसी पिक्चर पे क्लिक करना है। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे रिबन पे पिक्चर फॉर्मेट का टैब, लेकिन यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक कर दें तो ये पिक्चर फॉर्मेट का टैब टेक्स्ट पे चला। तो यहाँ पे फिलहाल हम पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं और पिक्चर फॉर्मेट। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है क्रॉप। तो हमें अब किस तरीके से इसे क्रॉप करना है ये हम सेलेक्ट करते हैं। अगर नॉर्मल क्रॉप पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम इस तरीके से मान लेते फुल स्क्रीन रखना है कीबोर्ड, उसे सेलेक्ट करेंगे और एंटर बटन पर। इससे क्या होता है कि जो भी एरिया हमने सेलेक्ट कर रखा वो यहाँ पे क्रॉप हो। उसके बाद यहाँ पे मान लेते कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पे अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन होता है क्रॉप टू शेप। अगर आप चाहते कुछ शेप के साइज में या शेप के टाइप में क्रॉप हो जाए तो ये भी आप मान लेते हैं। यहाँ पे हम ये वाला एरो तो हमारे इमेज एक एरो के साथ क्रॉप हो जाए और अगर आप डबल क्लिक करते हैं इससे तो एरो टाइप का आ गया, फिर पे कंट्रोल जेड कर। अब अगर आपको यहाँ पे मान लेते हैं इस तरीके से क्रॉप करना तो इस तरीके से आप कर, या फिर आपको इनमें से कोई भी स्टाइल से क्रॉप नहीं कर तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ कंट्रोल जेड कर। उसके बाद यहाँ पे ये तो बात हो गई कि आप शेप के हिसाब से कैसे क्रॉप। इसके बाद अगर आपको शेप के हिसाब से नहीं क्रॉप करना है तो आप किसी एक्सेप्ट रेशियो के हिसाब से क्रॉप करना तो भी आप चुन सकते हैं कि आपको कितना है। तो यहाँ पे आपको कैसे क्रॉप करना है एक्सेप्ट रेशियो तो 1:1 में करना है तो इस तरीके से आ जाए। अब अगर आपको यहाँ पे 2:3 करना तो इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे अगर आपको 16:10 करना तो इस तरीके से, अगर आपको 16:9 में करना तो यहाँ पे इस तरीके। अब अगर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट रेशियो में 4.3 रेशियो में रखना तो अब अगर आपको यहाँ पे नहीं क्रॉप करना है तो आप कंट्रोल जेड कर तो हमारा पिक्चर नॉर्मल। तो इस तरीके से आप क्रॉप कर सकते हैं, किसी शेप के हिसाब से मैनुअली कर सकते हैं या फिर आप किसी एक्सेप्ट रेशियो के हिसाब क्रॉप करना चाहते हैं तब भी बहुत आसान। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है यहाँ पे आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं साइज। जैसे मान लेते हैं मुझे यहाँ पे 5 रखना है तो 5 हमने किया, हाइट और विड्थ यानी चौड़ाई कितनी रखनी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले। अब यहाँ पे अगर एक में बदलाव कर रहे हैं तो दूसरे में ऑटोमेटिक बदलाव। तो इस तरीके से आप मैनुअली साइज देकर देख सकते हैं कि हमारा इमेज कितने साइज में अच्छा लगेगा, उस हिसाब से आप सेट कर। तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं और उसे रिसाइज कर।